हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ये दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जेनेटिक मटेरियल के। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। एंड प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में। सो प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स दोनों ही डीएनए एंड आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। एंड प्यूरीन पायरिमिडीन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डीएनए वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि प्यूरीन्स हमेशा पायरिमिडीन्स को ज्वाइन करते हैं एंड पायरिमिडीन्स हमेशा प्यूरीन्स को ज्वाइन करते हैं। ये कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होते। प्यूरीन्स ज्वाइन नहीं होते, पायरिमिडीन्स ज्वाइन नहीं होते। ये अपोजिट प्यूरीन्स पायरिमिडीन्स प्यूरीन्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, एंड ये आपको डीएनए में भी देखने को मिलेंगे, आरएनए में भी देखने को मिलेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर ये है कि दिस इज आवर ऑफिशियल एप्स लोगो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। हमारे ऐप में आपको सारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड टू बायोलॉजी। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस क्लास। जैसे कि मैंने बोला प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स हम पढ़ते हैं, तो ये दो ग्रुप्स हैं। सो प्यूरीन जो ग्रुप है, प्यूरीन कंटेन्स एडेनाइन एंड गुआनिन। ठीक है, ANG, दिस इज A एंड दिस इज G। हमें ये पता है जो गुआनिन है वो साइटोसिन से 3 बॉन्ड से जुड़ता है, जो एडेनिन है थाइमिन या यूरासिल से 2 बॉन्ड से जुड़ता है। सो प्यूरीन्स में आते हैं 2 एलिमेंट, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन्स के अंदर है साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। तो यूरासिल के पास में डीएनए लिखा है, इसका मतलब ये है कि थायमीन को यूरासिल रिप्लेस कर देते हैं इन आरएनए, एंड अगर डीएनए है तो थायमीन प्रेजेंट होते हैं। हमेशा जो ए है वो डबल बॉन्ड्स शेयर करता है टी के साथ। जो जी है वो सी के साथ 3 बॉन्ड शेयर करता है। ये जो होता है ये कॉमन होता है डीएनए में भी, आरएनए में भी। मतलब जी हमेशा सी से बॉन्ड बनाएंगे एंड 3 बॉन्ड्स ही होने वाले हैं। अगर डीएनए है तो ए टी के साथ कंबाइन होगा, मतलब ए टी को ज्वाइन करेगा। एंड अगर ये क्या है, आरएनए है, तो ए किसको ज्वाइन करता है? 2 बॉन्ड्स के साथ, यूरासिल को। ठीक है, सो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है प्यूरीन्स पायरिमिडीन्स ज्वाइन होते हैं। सो प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स दे बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कहते हैं जिनके जो बेस है वो कार्बन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एंड दे टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए के सिंथेसिस में एंड आरएनए के सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Therefore, they are called as the building blocks of genetic material, DNA and RNA। इसी वजह से हमने इसे बोला कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए आरएनए दोनों का ही। They are nitrogenous bases that make up the 2 different nucleotide in DNA and RNA। इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस भी कहते हैं। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो जब हमने नाइट्रोजनस पेयर्स पढ़े थे तो यही एडेनिन, थाइमिन थे, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स थे। ठीक है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके डीएनए का। सो मैंने ये बोला था कि डीएनए की सिंगल यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट एंड आपके नाइट्रोजनस बेसिस, एनबी में लिख देती हूँ, या फिर प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स पीपी। ओके, सो ये तीनों ही एलिमेंट्स आपके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन होते हैं एंड देन ये फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट में शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलते हैं। ये डीएनए आरएनए दोनों में ही होते हैं। सो प्यूरीन्स के अंदर कौन कौन आते हैं? एडेनिन प्यूरीन्स होते हैं, गुआनिन प्यूरीन्स होते हैं। दे आर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस। तो 2 कार्बन नाइट्रोजन के रिंग बेस्ड एलिमेंट होता है। व्हाइल पायरिमिडीन्स हैव साइटोसिन एंड थाइमिन। हम अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने यूरेसिल इंक्लूड नहीं किया है। दीज आर 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस। तो जो प्यूरीन्स है वो 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेस का होता है, जो पायरिमिडीन्स है वो 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेस का होता है। Both purines and pyrimidines have some functions. Of course, they will have some functions, and they are vital for the production of DNA and RNA, starch and protein. So DNA, RNA formation में, starch protein formation में purines and pyrimidines बहुत ही important role play करते हैं। They also serve as the form of energy for cell and they regulate enzyme as well. So ये क्या करते हैं? ये एनर्जी भी सर्व करते हैं, एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ये इंक्लूड कर सकते हैं हम इन्हें। दे सर्व एज एन एनर्जी फॉर द सेल
एंड दे रेगुलेट एंजाइम। सो एंजाइम रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। अब हम इन दो टेबल से देखेंगे कि प्यूरिन्स एंड पायरोमिडीन्स सिमिलर या डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। सो प्यूरिन is a heterocyclic aromatic compound that composed of pyrimidine ring which is fused to imidazole ring. ठीक है, सो ये प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर है। पायरिमिडीन्स आर अगेन हेटेरोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो प्यूरिन्स भी ऑर्गेनिक है, पायरिमिडीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, ओके, सो प्यूरिन्स हैव एडेनिन, गुआनिन and pyrimidines have cytosine, thymine and uracil. ठीक है, as a nucleobasis. Purines consist of 2 hydrogen carbon rings and 4 nitrogen atoms and pyrimidines के पास 1 hydrogen carbon ring होती है and 2 nitrogen atoms होते हैं. They have 2 nitrogen atoms. The melting point of purines is 214 degrees centigrade, 214, and pyrimidines का जो melting point है is 20 to 22 degree centigrade. तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है दोनों ही मेल्टिंग पॉइंट्स में। ठीक है, कैटाबॉलिज्म रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। क्या बन रहा है? यूरिक एसिड बन रहा है बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिज्म। जब पायरिमिडीन्स का कैटाबॉलिज्म होगा दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा अमीनो एसिड्स एंड अमोनिया। ठीक है, सो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में वो ज्वाइन करते चले जाते हैं एक दूसरे को। Fine. Next we have few more characteristic features related to purines and pyrimidines. So purines have higher melting and boiling point. They have higher melting and boiling points than pyrimidines. ठीक है? The reason behind this is difference in melting point and boiling point is their molecules. Okay, and क्योंकि इनके molecules complex और heavy होते हैं, कि इनके molecules प्यूरिन्स के, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हायर होती है एज कम्पेयर टू पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स पार्टिसिपेट इन ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन इन कंपैरिजन विद पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो पायरिमिडीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर में केमिकल रिएक्शन या मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। So we have few more important significant features of purines and pyrimidines. That is, purines have higher melting and boiling point than the pyrimidines. The reason behind this is difference in melting and boiling point is the complexity of the molecule. क्योंकि जो purines होते हैं वो ज़्यादा complex होते हैं as compared to pyrimidines. जो purines हैं वो ज़्यादा नंबर में molecular reaction में participate करते हैं as compared to pyrimidines. Purines को हम कह सकते हैं they act as a precursor molecule in the synthesis of chemical compound like thromobromine, caffeine, etc. But जो pyrimidines हैं they do not work as a precursor molecule. ये एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल काम नहीं करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा ये वाली स्लाइड में? हमने ये देखा कि प्यूरिन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स कॉम्प्लेक्स हैं तो इस वजह से उनकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाती है। जो प्यूरिन्स हैं वो ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स है वो एज अ प्रीकर्सर वर्क करते हैं। ठीक है, एज अ प्रीकर्सर वर्क करते हैं इन डिफरेंट सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स इनसाइड द बॉडी एज कंपेयर टू पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स एज अ प्रीकर्सर काम नहीं करते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज थी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के बीच। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे डीएनए में एंड आरएनए में, हमारे बेसिकली हम ये कह सकते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में। So I hope purines and pyrimidines clear है। हमने यहाँ पे structures भी बनाए हुए हैं purines and pyrimidines के। So this is purines and pyrimidines which is really very important for DNA and RNA. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.